मेरा नाम डॉक्टर गणेश दुबे है, जैसा सबने बताया है, और बाकी सबका प्रेम है जो मेरे बारे में जो भी कहते हैं। मैं सादगी और सरलता से एक बात कहता हूं कि आप जीवन में जो भी करें, दिल से करें, ईमानदारी से करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं आप सबके बीच में से उठकर यहां तक आया हूं, और अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे आसपास कोई पंख नहीं है, मैं भी नॉर्मल आपकी तरह ही हूं। तो जर्नी के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको फोकस रहना है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मेरा विषय रहा है सात्विक तंत्र। कई विधि विधाओं को जानने के बाद मैंने तंत्र पर काफी रिसर्च किया। क्या होता है, जब भी हम तंत्र का नाम लेते हैं तो हमें एक डर लगता है, एक भय लगता है। जब भी तंत्र का नाम आता है तो हम कहते हैं काला जादू होगा, ब्लैक मैजिक होगा, कोई शमशान होगा, कोई अघोरी होगा, अजीब अजीब सी बातें होती हैं। पर तंत्र का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तंत्रम इति गुप्तम, तंत्र इतना गोपनीय है कि उसे आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं गया। इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये दोधारी तलवार है। इससे आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सही तरीके से, सही विधि से तंत्र को जानना बहुत जरूरी था। तो जब मैंने 2013-14 में जब इसको रिस्टार्ट किया, जब इसको पढ़ाना शुरू किया, तो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद, कई गुरुओं से मिलने के बाद जब मैंने इसका इनोवेशन किया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये हर व्यक्ति, हर जनमानस के लिए बहुत सरलता का विषय है। जैसे आप लोग रेकी करते हैं, लामा फेरा करते हैं और भी बहुत सारी विधाएं करते हैं, उसी तरह आप सात्विक तंत्र भी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जरूर करना चाहिए। क्यों क्या होता है कि हम लोग हमारे पास 100 रुपए होते हैं, लेकिन हम जब हीलिंग करने लगते हैं, जब हम एनर्जीज देने लगते हैं, तो हम अपने ही अकाउंट से लाख रुपए दे चुके होते हैं। अच्छा, क्या होता है कि आपने हीलिंग की, रिजल्ट्स आए, आपको वाहवाही मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपको थोड़ा सा फायदा मिलने लगा, रिकॉग्निशन मिलने लगी, तो आप और हीलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को स्वयं को चार्ज नहीं किया, आपने स्वयं को अपने आप को हील नहीं किया। उसके लिए आपको साधनाओं की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति और साधना का जो मूल है वो है तंत्र। तो अभ्यास तो कौन्त्यम जो वैराग्यम जो अर्जुना, अभ्यास करने से वैराग्य आएगा, अभ्यास करने से ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। तो तंत्र एक मैकेनिज्म है, एक टूल है, जिससे आप किसी भी इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माइक है, मेरी आवाज को मल्टीप्लाई कर रही है, तो एक टूल है। इसी तरह आपके जीवन में जो भी हर्डल्स है, जो भी बाधाएं हैं, उनसे निकलकर बाहर आने के लिए, अपने जीवन को सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें यूनिक बनाया, हमें विशेष बनाया है, उस विशेषता में बनते रहने के लिए हमें तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हमारे हर घर में तंत्र का प्रयोग होता है। हम घर में नजर उतारते हैं, वो तंत्र है। हम घर में उछारा करते हैं, तो वो तंत्र है। हम सुबह उठकर दान दक्षिणा करते हैं, वो तंत्र है। तो ये सारा एक तंत्र का एक मैकेनिज्म है। इसको ढंग से समझें, एक सिस्टमैटिक तरीके से समझें, तो आपको फायदा मिलेगा। हम बहुत सारे लोग, हम लोग कहते हैं पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। अब इस कुछ कर दिया की डेफिनेशन का तो आज तक पता नहीं लगा। अक्सर हम सुनने को मिलता है, यार मुझे लगता है मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा काम नहीं चलता है, किसी ने कुछ किया होगा, मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया। ये जो वर्ड है कुछ कर दिया है, इसकी डेफिनेशन तो हम निकाल नहीं पाए। इससे निकलने के लिए हम अगर छोटे छोटे तांत्रिक प्रयोग अपने जीवन में करें तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तांत्रिक प्रयोगों का ये मतलब नहीं कि आपको शमशान में जाने की जरूरत है, आपको काले कपड़े पहनने की जरूरत है। मैं काला पहनता हूँ, मैं भगवा भी पहनता हूँ, मैं दोनों ही रंग पहनता हूँ, क्योंकि मुझे तो संन्यास के अनुसार मुझे पहनने पड़ते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई और रंग है नहीं। तो आप अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र आप अपने जीवन में लिख लीजिए। आप प्लीज नोट करिए इसको। ओम नमो परमात्मने, ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम, मैं रिपीट करूंगा, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा।
सिंपल सा मंत्र है ये। आप अपने घर में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर की हीलिंग के लिए, वास्तु की हीलिंग के लिए, गाड़ी की हीलिंग के लिए, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं पे भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और स्पेशली जितने भी हीलर्स हैं, आप कुछ मत करिए, सुबह जब आप नहाते हैं, नहाते में साबुन जब इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इस मंत्र को अपनी पूरी बॉडी में लगा लीजिए, सर से लेके पैर तक। ओम नमो परमात्मा परम ब्रह्म शनि पाई पाई रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। देखिएगा आपको पूरे दिन आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, नेगेटिव इमोशंस नहीं आ सकते, नेगेटिव भावनाएं नहीं आ सकती, नेगेटिव किया कराया नहीं हो सकता। अगर कोई तांत्रिक कहे कि आपके ऊपर मैं कुछ कर दूंगा तो आप उसके घर जाके डिनर करके आ जाइएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आपकी एनर्जी ऑरा डिप्लीट हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि आपको आप में एनर्जी फोर्स नहीं है, आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपको पानी का स्वाद मजा नहीं आ रहा है, आप चाय पी रहे हैं, आपको चाय का स्वाद नहीं आ रहा है, खाना खा रहे हैं, खाने में मजा नहीं आ रहा है, आप पार्टी में गए हैं और आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो घर आकर सिर्फ 3 दिन पानी में नमक और कॉफी डालकर नहा लीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नमक और कॉफी जरूर डाल के नहाइए, उससे आपको इमीडिएट फायदा मिल जाएगा। बाकी जैसे सत्र चलता जाएगा मैं समय का ध्यान रखूंगा और मैं आपको छोटे छोटे उपाय और टोटके बताता जाऊंगा। आपको किसी भी तरह के जीवन में कभी भी समस्या हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। प्रदीप भाई हैं, आप प्रदीप भाई से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रदीप जी से ले लीजिएगा, आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप जुड़िए और जुड़कर तंत्र से डरिए मत। तंत्र का प्रयोग लोगों के जीवन में करिए, अपने जीवन में करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब लग्जरी में रहिए। मैं ये नहीं कहता सन्यास का ये मतलब नहीं कि आप परफ्यूम लगाना छोड़ दें, सन्यास का ये मतलब, ये बहुत सिंपल सा मंत्र है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। सिंपल सा मंत्र है ये। आप अपने घर में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर की हीलिंग के लिए, वास्तु की हीलिंग के लिए, गाड़ी की हीलिंग के लिए, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं पे भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और स्पेशली जितने भी हीलर्स हैं, आप कुछ मत करिए, सुबह जब आप नहाते हैं, नहाते में साबुन जब इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इस मंत्र को अपनी पूरी बॉडी में लगा लीजिए, सर से लेके पैर तक। ओम नमो परमात्मा परम ब्रह्म शनि पाई पाई रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। देखिएगा आपको पूरे दिन आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, नेगेटिव इमोशंस नहीं आ सकते, नेगेटिव भावनाएं नहीं आ सकती, नेगेटिव किया कराया नहीं हो सकता। अगर कोई तांत्रिक कहे कि आपके ऊपर मैं कुछ कर दूंगा तो आप उसके घर जाके डिनर करके आ जाइएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आपकी एनर्जी ऑरा डिप्लीट हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि आपको आप में एनर्जी फोर्स नहीं है, आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपको पानी का स्वाद मजा नहीं आ रहा है, आप चाय पी रहे हैं, आपको चाय का स्वाद नहीं आ रहा है, खाना खा रहे हैं, खाने में मजा नहीं आ रहा है, आप पार्टी में गए हैं और आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो घर आकर सिर्फ 3 दिन पानी में नमक और कॉफी डालकर नहा लीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नमक और कॉफी जरूर डाल के नहाइए, उससे आपको इमीडिएट फायदा मिल जाएगा। बाकी जैसे सत्र चलता जाएगा मैं समय का ध्यान रखूंगा और मैं आपको छोटे छोटे उपाय और टोटके बताता जाऊंगा। आपको किसी भी तरह के जीवन में कभी भी समस्या हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। प्रदीप भाई हैं, आप प्रदीप भाई से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रदीप जी से ले लीजिएगा, आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप जुड़िए और जुड़कर तंत्र से डरिए मत। तंत्र का प्रयोग लोगों के जीवन में करिए, अपने जीवन में करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब लग्जरी में रहिए। मैं ये नहीं कहता सन्यास का ये मतलब नहीं कि आप परफ्यूम लगाना छोड़ दें, सन्यास का ये मतलब नहीं कि आप लग्जरी में मत रहिए। सन्यास विरक्ति है, इच्छाएं समाप्त हो जाए वो सन्यास है। मृत्यु हो गई और आपकी इच्छाएं अधूरी रहेंगी, वो मोक्ष नहीं है। आप अच्छा जीवन जिए, भगवान ईश्वर ने आपको अच्छा जीवन, कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा भूखा रहे। लोग कहते हैं जन्माष्टमी पे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, मैं दुनिया जहान के खाना बनवाता हूं, बच्चे से खाता हूं। मेरे बाप का बर्थडे है, मेरे फादर का बर्थडे, लेट मी एंजॉय। सो जीवन में ना मिथ और धारणाओं में मत बनिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनको कहने दो, आप अपना जीवन जियो ना। क्रिटिसिज्म से मत डरो, आलोचनाओं से बिल्कुल मत डरो, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखो, तंत्र और तांत्रिक प्रयोग करो, नेकी करो, हीलिंग करो और खुश रहो। ठीक है, आगे जैसे भी आज्ञा होती रहेगी प्रदीप भाई की, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।